नमस्कार देता हूँ। और परमेश्वर ने हम सबको उसके महिमा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए एक दूसरे के साथ एकत्रित होने दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और इस नए साल के पहले सप्ताह में आप सबके साथ एक और बार एकत्रित होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और राजस्थान गॉस्पल मिनिस्ट्री के अगुवाई करने वाले आदरणीय प्रभु के दास पास्टर सन्नी के जॉन और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभु के राज्य में सहभागी, राज्य के कार्य में सहभागी सभी प्रभु के दास दासियों को बड़े आदर के साथ आज सायंकाल में मैं जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। एक और नए साल की ओर प्रभु ने हम सबको लेकर आया। 2026 प्रभु ने हमें दिया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। प्रभु का आगमन अभी भी देर हो रहे हैं कि शायद और भी बहुत सारे लोग प्रभु के राज्य में शामिल हो सकें, प्रभु के सुसमाचार की सामर्थ को अनुभव से मालूम कर सकें। इसलिए आइए हम परमेश्वर के राज्य के कार्यों को और बढ़ोतरी के लिए परिश्रम करें और प्रभावशाली रूप में प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए अपने जी जान लगाएं। प्रभु उसके लिए हम सबको मदद करें, ये मेरी प्रार्थना है। प्रेज लॉर्ड। सो आज सायंकाल में जब हम परमेश्वर की बस्तुति में हम परमेश्वर के वचन की और अपने ध्यान को लेकर आएंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5वां वचन से लेकर 7वां वचन तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 5 से लेकर 7 तक पढ़ें। कोई भी पढ़ने में सहायता करे। फिलिपियो को कितना का बताया? फिलिपियों 4 अध्याय के 5 से 7 तक। प्रभु में तुम्हारी सदा कोमलता आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शक्ति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार को मसीह मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बस बातें थैंक यू, थैंक यू। 7 तक हमें पढ़ना है। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। परमेश्वर आज सायंकाल में इस वचन के द्वारा हमसे बोलें और हमसे बात करें। प्रभु का वचन हम सबके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बने, मेरी प्रार्थना है। फिलिपियों की पत्री प्रेरित पौलुस की बंदीगृह से लिखे हुए पत्रियों में से एक है। जब प्रेरित पौलुस बंदीगृह में था, रोम के बंदीगृह में था, उस समय फिलिप्पी की कलीसिया यानी मकिदुनिया की कलीसिया, जिसको पौलुस ने अपने सेवकाई के दौरान स्थापना की थी, उस कलीसिया की लोगों को प्रभु में मजबूत करने के उद्देश्य के साथ लिखे गए एक पत्री है। सो फिलिपियों की पत्री के जो मुख्य संदेश है कि प्रभु में आनंदित रहना, प्रभु में खुश रहना, अपने जीवन के हर परिस्थितियों में एक प्रभु के जन को, परमेश्वर के लोगों को आनंदित रहना सीखना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हमें क्या करना है? आनंदित रहना है। बहुत मुश्किल है ना कि जब परिस्थितियां विकल हैं, जब परिस्थितियां विपरीत हैं, हम कैसे आनंदित रह सकते हैं? ऐसे सवाल किए जा सकते हैं कि जब आनंद के लिए हमारे जीवन में कोई कारण हमें नहीं दिखता, तो हम कैसे आनंदित रहेंगे? ये लोगों का एक सवाल है ना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि भले आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियों में आनंदित होने के लिए कोई कारण हो या ना हो, लेकिन प्रभु में आप आनंदित रहें। हमें यीशु मसीह में आप आनंदित रहें। देखिए, आपकी परिस्थितियां बहुत विकल हो सकता है, लेकिन आपकी उद्धारकर्ता परमेश्वर जिंदा है।
आप कई बार असंभव परिस्थितियों को सामना कर सकते हैं, लेकिन असंभवों को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवित है। आमीन। आप बहुत दुखों में से होकर जा रहे हो सकते हैं, लेकिन आपकी दुखों का समाधान करने वाला आपका प्रभु जीवन दाता, दुख को आनंद में बदलने वाला, विलाप को नृत्य में बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आज सायंकाल में आप हो सकते हैं आपकी परिस्थितियों के कारण आप दुख से गिरा हुआ हो, आपकी परिस्थिति आपको निराश कर रहा हो, लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उन परिस्थितियों के कारण दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपके पास यीशु मसीह है, उद्धार करता परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह आपके साथ है। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहिए। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहिए। आपके पास बीमारी है, बहुत कठिन बीमारी है, लेकिन आप प्रभु में आनंदित रहिए, क्योंकि वह हमें बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसको वो चंगा नहीं कर सकता। इसलिए आज प्रभु हम सबको एक और बार अपने वचन के द्वारा अपने पवित्र आत्मा का संदेश देता और कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, प्रभु के सेवकों, हालेलुया, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। यीशु मसीह में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम्हें मुझ में आनंद मिले और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सायंकाल में मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति के विपरीत में, आपकी हालातों के विपरीत में आपको प्रभु में आनंदित होना सीखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु में विश्वास करता है वो निराश नहीं होते, वो दुखी नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा करता है वो सिय्योन पर्वत के समान अटल रहता है, दृढ़ रहता है, वो कभी हिलता नहीं है, वो कभी हमें इधर उधर नहीं ताकते, वो परमेश्वर में स्थिर रहता है और वो परमेश्वर में, प्रभु में आनंदित रहता है। हालेलुया। सो जो व्यक्ति प्रभु में आनंदित, फिलिप्पियों की पत्री प्रभु में आनंदित रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। अपनी परिस्थितियों के बावजूद, विपरीत हालातों के बावजूद आपको जानना है कि हमारे जीवन की हर विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट करता है, अपनी महिमा को करता है। इसलिए फिलिप्पियों की पत्री पहला अध्याय में पौलुस कहता है, फिलिप्पियों की पत्री पहला अध्याय का 12, 13 और 14 वचन, पहला अध्याय का 12 से 14 तक एक बार पढ़िए। भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसके सुसमाचार ही की पड़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और से सब लोग में यह प्रकट हो गया है कि मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाब बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और विश्वास रखते हैं। कुछ तो थैंक यू सिस्टर। सो फिलिप्पी की कलीसिया के लोग दुखी होने का एक कारण था, वो था प्रेरित पौलुस का बंदीगृह में डाला जाना। प्रेरित पौलुस को जेल में डाल दिया, उसके ऊपर झूठे मुकदमे चल रहा है। सो कलीसिया क्यों दुखी नहीं होंगे? जब कलीसिया के अगुवे ही बंदीगृह में है तो क्या कलीसिया आनंदित हो सकता है, खुश हो सकता है? आपको कैसा लगेगा यदि आपका पास्टर जेल में है, या आप में से जो सेवक है आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, आपके ऊपर केस चल रहा है, आप जेल में हैं और आप देख रहे हैं कि कलीसिया तो नाच रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन
पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है तुम्हें मेरे कैदी होने के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं जेल में हूं, मैं बंदीगृह में हूं, इसलिए तुम्हें दुखी होने की कारण नहीं है। क्योंकि पौलुस कहता है, ए भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। हालेलुया। तुम प्रभु में आनंदित हो, क्योंकि मुझ पे जो बीती है, जो दुर्घटना हुई है, जो सताव हुआ है, जो पीड़ा हुई है, जो मार मुझ पे पड़ी है, जो उपद्रव मेरे ऊपर आया है, उससे सुसमाचार की बढ़ती ही हुई है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके जीवन में जो हो रहा है, आपके जीवन में आपको निराश करने वाली परिस्थितियां हो रहा है, लेकिन उन सब बातों को प्रभु अपनी महिमा के लिए, आमीन, अपने कार्यों के लिए, अपनी योजनाओं के लिए तैयार करता है। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक बार अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए और कहिए, प्रभु, जो कुछ भी आप मेरे जीवन में कर रहा है, जो कुछ भी मेरे जीवन में जो हो रहा है, उपद्रव, सताव, प्रतिकूल परिस्थितियां, इन सब के द्वारा प्रभु आपकी सुसमाचार की बढ़ती होने पाए, प्रभु आपकी सुसमाचार की बढ़ती होने के लिए होने पाए, प्रभु। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके जीवन की सताव को प्रभु सुसमाचार की बढ़ती का कारण बना सकते हैं। जब दुनिया आपको सताते हैं, जब राजनीतिक लोग आपको सताते हैं, जब आपके चारों ओर के लोग जब आपका उपद्रव करता है, तब प्रभु यीशु मसीह उस उपद्रव और सताव को आपके चारों ओर अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी का वो कारण बना सकता है, हमें सुसमाचार की बढ़ती का वो कारण बनाता है। कितने लोग विश्वास करेंगे आज सायंकाल में, भारत में जो सताव और उपद्रव हो रहा है, इससे सुसमाचार घटे की नहीं, सुसमाचार कमजोर नहीं होगी, प्रभु का सुसमाचार की बढ़ती ही होगी, बढ़ती ही होगी। हालेलुया। प्रभु के राज्य बढ़ते जाएंगे, उपद्रव में भी बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यही कलीसिया का इतिहास है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है फिलिप्पी की कलीसिया को, जो उपद्रव मुझ पर हुआ, मैं बंदीगृह में डाला गया हूं, लेकिन इससे तुम्हें दुखी नहीं होना है, तुम प्रभु में आनंदित हो जाओ, क्योंकि प्रभु उपद्रव को जो मेरे जीवन में बीता, सताव जो मेरे जीवन में बीता, उसको सुसमाचार की बढ़ती के कारण बना देता है। क्या आप आज विश्वास करेंगे, आपके जीवन में जो दुख हुआ उसको प्रभु अपनी महिमा का कारण बना सकते हैं? हालेलुया। ओ प्रभु अपनी महिमा का कारण बनाएगा। आमीन। जो बीमारी हुआ उसको प्रभु अपनी महिमा का कारण बनाएगा। जो विपरीत परिस्थितियां हुई उसको प्रभु अपने महिमा का कारण बनाएगा। विश्वास कीजिए। हालेलुया। आमीन। उपद्रव को, सताव को, प्रतिकूल बातों को अपनी महिमा में बदलने वाला परमेश्वर, जीवित खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए प्रभु हमसे कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। केवल आनंद के लिए नहीं, इस भाग में जिस वचन को हमने पढ़ा, प्रेरित पौलुस विशेष करके एक शब्द 5वें वचन में कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। आमीन। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी शालीनता, नम्रता, तुम्हारी दीनता। आमीन। ये कोमलता जो शब्द है उसका दूसरा अर्थ है दीनता। आमीन। नम्रता, संयम, तुम्हारी सहनशीलता सब मनुष्यों पर प्रकट होनी चाहिए। आमीन। यानी जब परिस्थितियां विपरीत हैं, आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप उतावली से काम करते हैं, या आप संयम होकर परमेश्वर के काम के लिए बाट जोते हैं? क्या आप जल्दीबाजी करते हैं? जब आपके जीवन में परिस्थितियां विकल है, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, जीवित पिता परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं या प्रभु की कलीसिया के लोग अपनी कोमलता को प्रकट करें। आमीन। क्या करें? कोमलता प्रकट करें।
हम देखते हैं लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं कलीसिया के साथ, प्रभु की कलीसिया के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के द्वारा चुने हुए अपने दासों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। क्रूर व्यवहार कर रहा है, इज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहा है। लेकिन इसके बीच में प्रभु के लोगों को कैसे व्यवहार रखना है? अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट करना है। बोलो, मुझे अपनी कोमलता प्रकट करना है। आपकी गुस्सा प्रकट करना नहीं है, आपकी शरीर की ताकत प्रकट करने की जरूरत नहीं है, आपके मुंह से जो जो आप बोल सकते हैं, कठोर शब्द जो बोल सकते हैं, उसको प्रकट करने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट किया जाना चाहिए। उपद्रव करने वालों पर भी कोमलता, तुम्हारी कोमलता प्रकट किया जाना चाहिए। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आया, तब यीशु मसीह ने कैसे प्रतिक्रिया किया, कैसी कोमलता, कितनी कोमलता प्रकट किया। एक बार यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय में मेरे साथ हमें पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं उस जगह में। हालेलुया। 18 अध्याय उसका दूसरे वचन से लेकर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय का दूसरा वचन से लेकर, उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों को और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किससे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूं, वह पीछे होकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। हालेलुया। कैसे प्रभु कोमलता दिखा रहा है। प्रभु चाहे तो वहां पर गुस्सा कर सकता है, प्रभु अपनी आर्मी बुला सकते हैं, प्रभु अपनी स्वर्गदूतों को आज्ञा दे सकता है, लेकिन प्रभु ने क्या प्रकट किया? कोमलता प्रकट किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी कोमलता प्रभु ने प्रकट किया। हम जानते हैं ना, पतरस ने क्या किया जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब सैनिक लोग आए, पतरस ने क्या किया? तलवार लेकर उसके कान काट दिया। उस एक सैनिक में से एक का कान काट दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या प्रभु ने कहा, अच्छा पतरस तूने बहुत अच्छा काम किया, ये कहा? नहीं नहीं, प्रभु ने कहा, हे पतरस अपनी तलवार वापस में रख ले, क्योंकि जो तलवार लेते हैं वो तलवार से ही नाश होते हैं। और प्रभु ने क्या किया? उसके कान को सही किया। हमें प्रभु क्या दिखा रहा था उस जगह में? अपनी कोमलता को प्रकट किया। बोलो, मुझे भी कोमलता प्रकट करना है, दीनता प्रकट करना है, नम्रता को प्रकट करना है। हालेलुया। परिस्थितियां विकल हो सकता है, उस विकल परिस्थिति में मुझे संयम के साथ, सहनशीलता के साथ, बिल्कुल कोमलता के साथ प्रभु की उपस्थिति में बर्ताव करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 11 का 28 और 29 वचन हम सब लोग जानते हैं। प्रभु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हमें, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, आमीन। फिर प्रभु ने क्या कहा? मेरी जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। आमीन। प्रभु ने क्या कहा?
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी जुआ, मेरी जुआ को अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु क्या कहता है? मुझसे सीखो। प्रभु कहता है प्रभु से सीखो, क्योंकि प्रभु कहता है क्योंकि मैं दीन और नम्र हूं। हालेलुया। प्रभु से हमें सीखना है मेरे प्रियो, यीशु से हमें सीखना है कि हम अपने जीवन के विकल परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देना चाहिए। कैसे प्रतिक्रिया देना चाहिए? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। प्रेरित पत्रस क्या कहता है यीशु मसीह के कोमलता के विषय में? एक बार पढ़िए पत्रस की पहला पत्री, पहला अध्याय का दूसरे अध्याय का, पहला पत्रस दूसरे अध्याय का 21, 22 और 23 वचन। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर का विश्वास करते हो जिसने पहला पत्रस दूसरी अध्याय का 21, 22, 23। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक अरदास आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसने मुंह से छल किया। कोई बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठा कर किसी को भी धमकी नहीं देता, और पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। वह आप थैंक यू सिस्टर। क्या करता था प्रभु यीशु मसीह ने? कैसे प्रतिक्रिया दिया जब वो दुख उठाया? जब लोगों ने उसको गाली दिया, गाली के बदले गाली नहीं दिया, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रकट किया? अपनी कोमलता और शालीनता, अपने संयम को प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों के सामने प्रकट किया। और वह हमारे लिए, हमें उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए एक आदर्श छोड़ कर गए हैं। एक आदर्श छोड़ कर गए हैं मेरे प्रियो। मुझे और आपको उसके पद चिन्हों पर चलना है। हालेलुया बोलो हमें। मुझे अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट करना है। मेरी गुस्सा प्रकट करना नहीं है। हमें मेरी गाली देने की आदत प्रकट करना नहीं है। हमें मेरे शरीर की ताकत को प्रकट करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी कोमलता को प्रभु की महिमा के लिए प्रकट करना है, क्योंकि मेरा यीशु ने भी कोमलता प्रकट किया था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। अगला शब्द कहता है क्योंकि प्रभु निकट है। बोलो प्रभु निकट है। आमीन। क्यों मुझे आनंदित होना चाहिए? सताव में भी मुझे क्यों आनंदित होना चाहिए? मुझे सताव में मेरी प्रतिक्रिया क्यों कोमलता के साथ होना चाहिए? क्यों दीनता के साथ होना चाहिए? क्यों नम्रता के साथ होना चाहिए? क्यों विवेक के साथ होना चाहिए? पतरस के समान मुझे एकदम से तलवार नहीं उठाना है, मुझे गाली वापस देना नहीं। क्यों मुझे कोमलता दिखाना चाहिए? क्योंकि मेरा जिंदा खुदा निकट है, मेरा प्रभु निकट है। एक बार बोलिए प्रभु निकट है। ये जो शब्द है प्रभु निकट है, इसका दो अर्थ वचन में है। एक है उसके स्वयं की उपस्थिति, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। एक तो वो है। दूसरा है प्रभु के आगमन को दर्शाता है, यानी प्रभु का आना बहुत निकट है। न्याय करने के लिए, सबको उसके काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। ये दोनों अर्थ ले सकते हैं उसमें। एक है उसके आगमन निकट है, दूसरा है उसका उपस्थिति। वो स्वयं प्रभु जिसने प्रतिज्ञा किया कि देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, उसका उपस्थिति हमारे निकट है।
मेरे प्रियो, जब कभी तुम हम आपके और मेरे जीवन में, हमारी कलीसियाई जीवन में सताव और उपद्रव और विपरीत परिस्थितियों को हम सामना करते हैं, हमें हमेशा दृढ़ होना चाहिए प्रभु की उपस्थिति में जो हमारे साथ है। दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 23:4 में? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं, मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी परिस्थिति क्यों ना प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में दृढ़ बन जाऊं। तू मेरे निकट है प्रभु, तू मेरे पास है प्रभु, तू मेरे पास रहता है प्रभु, इसलिए मैं नहीं डरूंगा प्रभु, इसलिए मैं उदास नहीं हो जाऊंगा, इसलिए मैं निराश नहीं हो जाऊंगा, बल्कि मैं तुझ में आनंदित हो जाऊंगा और मैं बड़े कोमलता के साथ बर्ताव करूंगा। कई बार जब आपके परिवार में हो सकता है, जब छोटी छोटी बातें आएंगे, आप एकदम से आपको गुस्सा आएगा, आप में चिड़चिड़े हो जाएंगे। नहीं, आपको संयम रहना है। जब आपको कोई ताने मारेंगे, मसीह के कारण आपके निंदा करेंगे, आपकी मजाक उठाएंगे, आपको गुस्सा आएगा, कुछ बोलने का मन करेगा, नहीं, आपको प्रभु में संयम रहना है, आपकी कोमलता को प्रकट करना है। जैसे यीशु मसीह ने किया, वैसे ही कोमलता के साथ कोई आपको गुस्से से बात करेंगे, उस समय भी गुस्से से जवाब नहीं देना है, कोमलता के साथ जवाब देना आना चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका प्रभु आपके निकट है, आपकी हालातों को संभालने के लिए वो निकट है, आपकी परिस्थितियों को अपने हाथों में लेने के लिए वो निकट है, आपकी लड़ाइयों को आपके लिए लड़ने के लिए प्रभु आपके निकट है, आपको उस विकल्प परिस्थिति में से खींचकर बाहर निकालने के लिए वो आपके निकट है। कई बार हम बहुत ही विकल्प परिस्थितियों में आ जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा जानना है, मैं किसी भी हालात और परिस्थितियों में क्यों ना हूं, लेकिन मुझे छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे सुरक्षा देने वाला, मुझे उद्धार देने वाला मेरा प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है। इसलिए दाऊद के समान मुझे कहना है कि मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है प्रभु। भजन संहिता 46:1 में हम पढ़ते हैं, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर हमारा, आमीन, शरण स्थान और गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। जब आप संकट में हैं, आप अति सहज से किसकी उपस्थिति को पा सकते हैं, किसकी सहायता को पा सकते हैं? वो है परमेश्वर की सहायता को। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है वो। हमें, आप जब संकट में पड़ते हैं, आपके सबसे करीब, सबसे पास, सबके अनुकूल, सबसे अनुकूल आपका प्रभु है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है, प्रभु निकट है, प्रभु आपके पास है, प्रभु आपके साथ है। आपको उतावले होने की जरूरत नहीं है, आपको बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, आपको असंतुष्टि में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेचैनी में रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको शांति बरतना है, आपको कोमलता प्रकट करना है, दीनता को प्रकट करना है, नम्रता को प्रकट करना है, ओ संयम के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा करना है, क्योंकि वह परमेश्वर स्वयं आपके पास है, वह आपके निकट है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब आपके जीवन में सब कुछ विपरीत हो, आप विकल्प परिस्थितियों को सामना करता हो, आप प्रभु में आनंदित रहो और आप अपनी कोमलता को प्रकट करो, क्योंकि प्रभु आपके निकट है। प्रभु का वचन आपको दृढ़ता देता है कि वो आपके पास है, और दूसरा है कि वो उसका आगमन निकट है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब वो आएगा वह सबका न्याय करेगा। हालेलुया। जब वो आएगा वह प्रतिफल देगा। हो सकता है आज फर्क नहीं दिख रहा, आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब वो आएगा वो फर्क दिखेगा। हालेलुया। वचन कहता है, जब हम मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, हालेलुया, मलाकी का पुस्तक 3 अध्याय का
13वीं वचन से लेकर उसका 18 वचन तक एक बार कोई भी एक जन पढ़िए। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ठिठाई की बातें कही, परंतु तुम पूछते हो, हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा? तुमने कहा है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहना हुआ चले, इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोग को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचार तो सफल बन गए हैं, वर्णन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। आगे पढ़िए। तब यहोवा का भय मानने वालों के आपस में बातें की और यहोवा धन्य धरकर उनकी सुनाता, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो दिन में ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वर्णन, मेरे निज भाग ठहरेंगे, और उनमें से ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों पर भेद पहचान सकोगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर एक विशेष बात को आप देखते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो लोग आपस में किया, वे आपस में क्या बातें किया मालूम है? वे आपस में कहा, प्रभु की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके कहे हुए मार्गों पर चला, इससे कोई लाभ हमें नहीं मिला। इससे तो अच्छा है अभिमानी लोग, दुनिया के दुराचारी लोग देखो कितने बढ़ गए हैं, वे कितने मतलब सफल हुए हैं। हम तो प्रभु की सेवा करने के बाद भी परेशान हो रहे हैं। जब वे आपस में बात कर रहे थे, प्रभु ने ध्यान देकर सुना, और प्रभु कहता है, प्रभु अपने भक्तों को के जीवन में जो बीता है, जो कुछ हुआ है, उन सब बातों को अपने पुस्तक में लिख रखा है। हालेलुया, बोलो, प्रभु ने लिख रखा है। क्या लिख रखा है? आपने जो सहा, आपने जो कठिनाइयां झेला, आपने जो दुख सहा, आपने जो परेशानी उठाया, आपने जो प्रभु के लिए निंदा सहा, प्रभु के लिए गाली सुना, प्रभु के लिए मार खाया, वो सब कुछ वो दुख हमें लिख कर रखा है। और आज भले ही आपको वो फर्क नहीं दिख रहा, मैं प्रभु की सेवा करता हूं लेकिन मेरे से बढ़कर तो दुराचारी लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा आपको लग रहा होगा। इस विकल्प परिस्थिति में आप संयम के साथ, कोमलता के साथ रहिए, हमें प्रभु की प्रतीक्षा करिए। प्रभु कहता है, मैंने एक दिन ठहराया है, उस दिन मैं उनके साथ में ऐसी कोमलता दिखाऊंगा जैसे एक पिता अपनी सेवा करने वाले बालकों पर दिखाते, वैसी कोमलता दिखाऊंगा। उस दिन तुम जान लोगे कि हालेलुया क्या भेद है, क्या फर्क है, हमें प्रभु की सेवा करने वाला और प्रभु की सेवा नहीं करने वाले में क्या फर्क है, क्या अंदर है, ये तुम उस दिन देखोगे। आमीन, बोलो, प्रभु ने एक दिन ठहराया है, उसकी आगमन का दिन, उसका आने का दिन निकट है, निकट है। वो देर नहीं करेगा, वो देर नहीं करेगा। वो कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक को उनके काम के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे हाथ में है। मेरे प्रियो, वो प्रतिफल लेकर न्याय करने के लिए वो फिर से आने वाला परमेश्वर है, उसका आगमन निकट है। इसलिए आपको और मुझे कभी भी उतावले होना नहीं है, कोमलता को प्रकट करना है, क्योंकि प्रभु कहता है प्रभु निकट है। सो प्रभु निकट है जब वचन कहता है, उसका दो अर्थ है। एक है उसकी उपस्थिति जो आपके साथ है, दूसरा है उसका आगमन बहुत निकट है। उसका आगमन आपको उम्मीद देता है कि आपके साथ न्याय होगा,
उसका आगमन आपको एक आशा देता है, आपने जो दुख सहा उसके बदले में आपको महिमा प्राप्त होगी। आमीन। उसकी आगमन आपको आशा देती है, जो क्लेश आपने देखा उसके बदले में आपको प्रतिफल दिया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, धन्य है तुम जब तुम मेरे कारण सताए जाते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। हालेलुया। वो शीघ्र आने वाला, उसका आगमन निकट है। इसलिए उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, प्रभु में आनंदित रहो और कोमलता को प्रकट करो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होने पाए। 2026 में तुम्हारी गुस्सा प्रकट नहीं होना चाहिए, हमें तुम्हारे काय शरीर का ताकत प्रकट नहीं करना चाहिए। मसीह के स्वभाव, वो कोमलता तुम प्रकट करो, ताकि लोग तुम्हारी कोमलता देखकर, तुम्हारी संयम देखकर परमेश्वर की प्रेम को ग्रहण करने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु हमारे जीवन से उस कोमलता को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं। हमें इतना काफी नहीं है आनंदित रहना, कोमलता को प्रकट करना, उसकी आगमन पर दृढ़ होना या विश्वास और उम्मीद को दृढ़ करना काफी नहीं है। अगले वचन में क्या कहता है, 6 वचन में, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, फिर क्या करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित करो। हमें आपके जीवन की विकल्प परिस्थितियों के बारे में चिंता नहीं करना, व्याकुल नहीं होना, उसको लेकर सोच सोच कर परेशान नहीं होना, क्या होगा कैसा होगा, इन चीजों के बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं होना, बल्कि क्या करना, उन सब बातों को प्रार्थना में बदलना। हालेलुया। यानी मैं आगे कहना चाहता हूं, पहले तो आनंदित रहना है, फिर आपकी कोमलता प्रकट करना है, फिर प्रभु की जो निकटता पर दृढ़ता से विश्वास करना है, फिर क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को प्रेयर में बदल देना है। हालेलुया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपनी परेशानियों को प्रार्थना में बदल दो, अपने परेशानियों को प्रार्थना में बदल दो। बोलो, अपनी परेशानियों को प्रार्थना में बदल दो। हालेलुया। अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदल दो, अपनी व्याकुलताओं को प्रार्थनाओं में बदल दो। कैसे वो प्रार्थना में बदला जाएगा? जब आपके जीवन की हर बात के लिए आप धन्यवाद देंगे। आपके जीवन में प्रॉब्लम है, बीमारी है, परेशानी है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु, इन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये परिस्थितियों का हल तुम्हारे पास है। प्रभु, ये समस्या के लिए धन्यवाद, क्योंकि समस्या का समाधान तुम्हारे पास है। प्रभु जी, जब आप धन्यवाद कर कर प्रभु के हाथों में देंगे उन विषयों को, प्रार्थना में अपने परेशानियों को प्रार्थना में बदलेंगे, तब प्रभु अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। क्या करना है? अपने परेशानियों को प्रार्थना में बदलना है, प्रॉब्लम को प्रेयर में बदलना है। बोलो, प्रॉब्लम को प्रेयर में बदलना है, परेशानियों को प्रार्थना में बदलना है। आमीन। ये सच है कि आपके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन उस परेशानियों के बारे में चिंता नहीं करना। वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो। हालेलुया। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाए, तब क्या होगा? हालेलुया। अगला एक प्रॉमिस है, एक प्रतिज्ञा प्रभु देता है आज। प्रतिज्ञा क्या है? तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या मिलेगा तुम्हें? बोलो, सुरक्षा मिलेगा। किससे सुरक्षा मिलेगा? प्रभु की शांति से सुरक्षा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। प्रभु की शांति, प्रभु की शांति आपकी जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा। आमीन। प्रभु की शांति आपके
जीवन में राज करेगा। प्रभु की शांति आपकी जीवन की संपूर्ण परिस्थितियों को सुरक्षा प्रदान करेगी। वहां पर लिखा है यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा, आपके विचार को, आपके हृदय को, आपके मन को सुरक्षित रखेगा, भटकने नहीं देगा, हमें संदेह करने नहीं देगा, हालेलुया, गिरने नहीं देगा, फिसलने नहीं देगा, हमें टूटने नहीं देगा, हमें दुखी होने नहीं देगा, परंतु प्रभु की शांति जो सारी समझ से परे है आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आपको मालूम है आपको शांति, ये शांति कैसे आपके जीवन में आया? एक बार पढ़िए यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय, यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय उसके थैंक यू जीसस, 53 का 1 मिनट, 5 पढ़िए, 5, 53 का 5। परंतु घायल किया वह गया, वह अपराध हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वचन कहता है हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई। आपको मालूम है ये शांति हमारा कर्मों का फल नहीं है, बल्कि ये शांति उसकी क्रूस का परिणाम है। आमीन। इसलिए आपको कहता है चिंता मत करो, किसी चीज की चिंता मत करो, सब बातों में उसकी शांति आपके जीवन में राज करेगा। हालेलुया। बीमारी में, गरीबी में, तंगी में, मुसीबत में, कष्ट में, क्लेश में, परेशानियों में, आपके जीवन को उलझाने वाले प्रतिकूल बातों में, आज आपके जीवन के हर संघर्ष में परमेश्वर की शांति, प्रभु की शांति जो सारी समझ से परे है आपके जीवन में राज करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए ताड़ना सहा, मेरी शांति के लिए, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ा। एक बार उस क्रूस की ओर देखें, प्रभु को धन्यवाद दें, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, अपनी मुश्किलों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और कहें कि प्रभु मेरे जीवन में मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, परंतु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी शांति के लिए क्रूस पर दुख को सहा, मेरी शांति के लिए तूने ताड़ना सहा, ताड़ना सहा। हालेलुया। उस पर ताड़ना हुई, उस पर छोटी दुख नहीं, उस पर छोटी पीड़ा नहीं हुई, उस पर ताड़ना हुई मेरी शांति के लिए। एक बार हृदय में अपने आमीन छाती पर हाथ रखकर कहिए, प्रभु मेरी शांति के लिए आपने क्रूस पर ताड़ना सहा, इसलिए मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरे इन सारे प्रॉब्लम्स, मेरी सारी परेशानियों को मैं धन्यवाद के साथ तेरे सामने जब रखता हूं, तेरी शांति मेरे जीवन में राज करेगा, तेरी शांति मेरे परिवार में राज करेगा, तेरी शांति मेरी सेवकाई क्षेत्र में राज करेगा, तेरी शांति मेरे हालेलुया गांव में, मेरे शहर में, मेरे प्रदेश में, प्रभु मेरे देश में राज करने पाए। आज हम एक बार परमेश्वर के उस हमें असीम शांति को, परमेश्वर के उस महान शांति को हमारे देश में बोलकर प्रार्थना करें। ये मेरी ओर से नहीं है, मेरे कर्मों का, मेरी प्रार्थना का परिणाम नहीं है हमें, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर ताड़ना सहा, इसलिए शांति हमारे जीवन में राज करेगा। हालेलुया। कोई शैतान अशांति नहीं फैला सकता, कोई दुष्ट अशांति को हमारे जीवन में लेकर नहीं आ सकता, हमें कोई शैतानी योजनाएं हमारे जीवन में अशांति से हमें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पर ताड़ना सही है और इसलिए उसकी शांति हमारे जीवन में राज करेगा।
मेरे प्रियो, उसकी शांति आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, बिल्कुल सुरक्षा, चारों ओर से सुरक्षा, हर पीड़ा से सुरक्षा, बीमारी से सुरक्षा, मुसीबतों से सुरक्षा, दुष्ट शैतान की योजनाओं से सुरक्षा, मृत्यु से सुरक्षा, आमीन, दुर्घटनाओं से सुरक्षा। आज क्लेम कीजिए, परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में घोषणा कीजिए और कहिए, प्रभु आपने क्रूस पर ताड़ना सहा, इसलिए आपकी शांति मेरे जीवन में राज करने पाए। मैं मेरे शब्दों के अंदर समाप्त करना चाहता हूं मेरे अजीजों। हालेलुया। आपके जीवन में विकल परिस्थितियां हो सकता है, वर्तमान के हालात विपरीत हो सकते हैं, लेकिन प्रभु में आनंदित रहिए। हालेलुया। आपके जीवन से हमें प्रभु के समान कोमलता को, हमें संयम को, धीरज को प्रकट कीजिए और प्रभु की निकटता पर, प्रभु की उपस्थिति और प्रभु के आगमन पर आशा और विश्वास को रखिए। अपनी परेशानियों को प्रार्थना में बदल दीजिए, अपने परेशानियों को प्रार्थना में बदल दीजिए। आमीन। उसने क्रूस पर ताड़ना सही है, ओ इसलिए उसकी शांति आपके जीवन को संपूर्ण सुरक्षा, 100% सिक्योरिटी। हमें दुनिया में सबसे बढ़िया सुरक्षा कहा जाता है Z+ सुरक्षा बोलते हैं, लेकिन Z+ सुरक्षा से बढ़कर सुरक्षा प्रभु की शांति आपको प्रदान करेगा। हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस वचन के द्वारा अपने जीवन को समर्पण करें। एक बार अपने आप को जांच कर देखें, क्या आज आप दुखी है, परेशान है, खेदित है, आमीन, विकल परिस्थितियों के कारण परेशान हो रहे हैं? प्रभु की उपस्थिति में एक बार समर्पण कीजिए। उसने हमारे लिए दुख सहा, क्रूस पर उसने, आमीन, हमारे लिए ताड़ना सहा। हालेलुया। ताकि हमें उसकी शांति की आशीष मिले, उसकी शांति हमारे जीवन में राज करे। आज हम प्रभु की उपस्थिति में अपनी सारी परिस्थितियों को देखकर एक बार कहे, यीशु मसीह ने ताड़ना सहा, इसलिए मेरे इस विषय में प्रभु की शांति राज करेगी। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन की उन सारी बातों को प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ रखें जो आपको बेचैन करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको, आपके मन को निराश करते हैं या उदास करते हैं, आपको नीरस करते हैं। उन सारी बातों को प्रभु के सामने रखो और कहो, प्रभु आप मेरे जीवन में, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, मैं तुझ में आनंदित होता हूं प्रभु, मैं दुखी नहीं होऊंगा प्रभु, मैं तुझ में आनंदित होता हूं प्रभु, मैं उतावली से, गुस्से से हमें कभी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं कोमलता को प्रकट करूंगा प्रभु। मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं, मैं जानता हूं आपका आगमन निकट है। हालेलुया। प्रभु मैं मेरे विषयों को प्रार्थना में हमेशा तेरे सम्मुख में रखूंगा। इस 2026 में मैं कभी भी मेरे विषयों के लिए उदास नहीं रहूंगा, हर बात को मैं प्रार्थना में बदलूंगा, हर चिंताओं को, हर व्याकुलताओं को प्रार्थना में बदलूंगा प्रभु। मैं आज कहता हूं, मैं आज प्रार्थना करता हूं, इसलिए कि यीशु मसीह ने क्रूस पर ताड़ना सहा है, इसलिए कि यीशु मसीह ने मेरे खातिर, मेरे लिए वो क्रूस पर दुख सहा है, इसलिए परमेश्वर की शांति मेरे जीवन में राज करेगी, परमेश्वर की शांति मेरे परिवार में राज करेगी, परमेश्वर की शांति मेरे शरीर में राज करेगी, परमेश्वर की शांति मेरे घराने में राज करेगी, परमेश्वर की शांति मेरे गांव में राज करे, मेरे सेवकाई क्षेत्र में राज करे, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर का शांति राज करने पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर ताड़ना सही है मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड। आज प्रभु क्रूस की सामर्थ्य से आप सबको आशीष प्रदान करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु तूने क्रूस पर हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए ताड़ना सहा। प्रभु आपकी शांति हमें दिया। आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं है। हालेलुया। तेरी शांति से हमारे जीवन को भर दे प्रभु। इस 2026 के इस नए साल में आमीन, हम हर बात में तुझ में आनंदित होने पाए, हर बात में हम कोमलता से व्यवहार करने पाए, आपकी निकटता को हम समझने पाए, हमारी परेशानियों को प्रार्थना में बदलने पाए, ताकि तेरी शांति हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करे। इस 2026 के शुरू से अंत तक आपकी शांति हमारे जीवन में राज करे, परिवारों में राज करे, आपके लोगों के जीवन में, सेवकाई जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, परिवारों में, कामकाज में, हर बात में आपकी शांति की राज को मैं बोलता हूं और प्रभु तेरी सामर्थ को बोलता हूं। प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए
लिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर की शांति आप सबके जीवन को तसल्ली और सुरक्षा प्रदान करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु के दासों को धन्यवाद देते हुए मेरे शब्दों को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको अपने वचन के द्वारा आशीर्वाद दें। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर वचन पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में और आत्मिक फलों के बारे में प्रभु जी ने आपको ये प्रकाश डालने के लिए ये वचन सुनाया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना आपने कर दिया है तो प्लीज आप बेंडिक्शन भी दीजिए और इसी के साथ सभा का समापन कीजिएगा। आइए हम आशीष वचन के साथ सभा को समाप्त करेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सब के साथ, आज सभा में जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और प्रत्येक सेवकाई के साथ, प्रभु यीशु के राज के हर एक कार्यों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा और हमेशा होती रहे। आमीन 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 आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब आप उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह, जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू पास्टर जी, बहुत सुंदर वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूट जाने एक रुकाए कराई उसी में बेगवान पड़ी सबको प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। सबको प्रेज द लॉर्ड।